तो नमस्कार प्यारे साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए, यह क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि द्विघात बहुपद से यह प्रश्न आता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद आपको इस तरह कोई भी बहुपद दिया होगा, उसके शून्य ज्ञात कीजिए, इतना दिया होगा, या तो और भी ऐड करके नंबर बढ़ा के दे दिया होगा कि और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए, संबंध की सत्यता का जांच किस प्रकार करेंगे और शून्य किस प्रकार निकालेंगे, तो चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को उतार लेते हैं। हमारा प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको शून्यक निकालना कैसे है। तो सबसे पहले बता दें कि शून्यक निकालने के लिए आप गुणनखंड करना जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। गुणनखंड करने का प्रोसेस यह था कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक का मल्टीप्लाई हम इस संख्या में कराते थे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अभी कुछ नहीं है, तो हमने एक माना, एक का मल्टीप्लाई किया हमने किस में, 10 में। तो क्या आया हमारा 10। अभी बीच वाला ए वाला संख्या है, यह रोल प्ले करता है कि गुणा करने पर 10 आए, गुणा करने पर 10 आए, और यहाँ पर क्या है 7, बीच में क्या है 7। तो जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या बनेगी कि जो गुणा करने पर 10 आए और यहाँ पर प्लस है, यानी कि जोड़ने पर क्या आए तुम्हारा 7 आए। तो चलिए देखिए, हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 बराबर 10, और क्या इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 + 5 बराबर 7। तो क्या हम 7 के स्थान पर 2 + 5 रख सकते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार हमारा एक्स स्क्वायर, इसे लिखा नहीं जाता, एक समझा जाता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 7 के स्थान पर 2 + 5, और बाहर एक्स है तो एक्स हम वैसे ही रहने देंगे, +10। इतना स्टेप करने के बाद में देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे हम कोष्टक खोल के, तो 2x प्लस 5x प्लस 10, इतना हुआ। अब प्रोसेस आ जाती है अगले स्टेप में कि कामन कैसे निकालें। तो कामन का मतलब होता है कि यदि वह संख्या दोनों में है तो एक बाहर निकल जाती है, नहीं रहती तो वह कोष्टक में ही रहती है। तो चलिए फिलहाल इन दोनों का कामन लें, इन दोनों का कामन लें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स है, तो यहाँ पर एक एक्स है, यहाँ पर 2 एक्स है। तो यानी कि एक एक्स बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, क्योंकि इसमें एक ही एक्स है, तो इसलिए बराबर संख्या में निकलेंगे, जो भी निकलेंगे। तो एक्स से एक हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर एक्स निकला और एक्स बचा है, एक्स बचा है, प्लस एक्स यहाँ का निकल गया, यहाँ पर 2 बचा, प्लस प्लस। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स नहीं है, यानी कि एक्स अंदर ही रहेगा। ठीक, तो हम क्या करें, क्या 5 10 का डिविजिबल है? 5 10 से कटता है कि नहीं? 5 दूनी 10, तो यानी कि 5 बाहर जरूर निकलेगा। 5 बाहर निकला। अब एक्स, क्योंकि 5 का 2 गुना 10 है, तो इसलिए हमने एक 5 निकाल लिया, यानी कि दोनों में तो 5 होगा। फिर उसके बाद में प्लस प्लस, अब यहाँ पर 2 बचा। नहीं समझ में आता हो तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो हमने 5 निकाला, और एक्स यहाँ पर था, एक्स यहाँ पर उतार लिया, और बाकी प्लस था प्लस, और 2 नहीं कॉमन था, 2 हमने इस ब्रैकेट में उतार लिया। अब इतना आया। अब जानते हैं कि x+2 x+2 गुणनखंड का नियम होता है कि दो संख्याएं उभयनिष्ठ हैं तो उसे एक बार लिखा जाता है। तो x+2 आया, और यहाँ पर x+5, x+5। अब यहाँ पर शून्यक निकालने के लिए आपको मानना पड़ेगा, दिए गए जो मान के बराबर आपको 0 मानना पड़ेगा। इस प्रकार 0 मानेंगे, और 0 मानने के बाद में अब हम क्या करेंगे, 0x+2 दोनों के बराबर अलग अलग 0 दिखाएंगे, x+5 = 0। अब देखिए x+2, x का वैल्यू निकालने के लिए प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा एक शून्यक जो कि निकल चुका, x = -2। अब इसी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए आप इसे भी निकाल लीजिए, x = -5।
अब इसकी जांच कैसे करेंगे आप, सत्यता की जांच कैसे करेंगे? देख लीजिए इस प्रकार निकल गया शून्यक, हमारा 2 शून्यक निकल गया। यदि आपके एग्जाम में 2 शून्यक निकालने के लिए कहा हो तो इतना प्रोसेस कर देंगे, निकल जाएगा। अब इसकी बात करते हैं जांच कैसे करेंगे। तो देखिए शून्यकों का जांच करने के लिए सबसे पहले दिए गए बहुपद को आपको तुलना कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो चलिए हम बहुपद को पहले उतार लेते हैं। तो हमारा है 7x प्लस 10 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने बहुपद का एक व्यापक समीकरण पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इतना पढ़ा होगा कि नहीं? तो इस बहुपद को हम 0 के बराबर दिखा दिए। अब यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू तुलना कराएंगे तो 1 मिलेगी, बी की वैल्यू तुलना कराएंगे तो 7 मिलेगी, और सी की वैल्यू तुलना कराएंगे तो -10 मिलेगी। -10 नहीं, सॉरी 10 मिलेगी। अब मिला। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, शून्यकों का योगफल, यानी कि जिसे हम अब यहाँ पर हमने अल्फा बराबर मान लिया, इसे बीटा बराबर। अब जानते हैं कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, यानी कि अल्फा, ये शून्यकों का योगफल से दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर -b/a होता है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रखिए, अल्फा का मान हमने कहा था 2 रखिए, -2 प्लस बीटा का मान हमारा -5 है। इसे कोष्टक में इस प्रकार लिख दो, इसे बड़े ब्रैकेट में कर दो अभी के लिए। इतना हुआ। अब हमने बताया बी का मान हमारा क्या है, 7 है, तो यहाँ पर -7 लग जाएगा। और ए का मान 1 है, 1 लिख दिया। हुआ कि नहीं? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। -2 प्लस -5 इतना हुआ, बराबर -7 आया। 1 लिखा नहीं जाता, समझा जाता। अब यहाँ पर -2 और -5 कितना हुआ, -7 बराबर -7, यानी कि दोनों पक्ष बराबर आया। तो समझ लीजिए कि ए सही है। अब एक और चेक करना होता है, हमने तो योगफल चेक कर लिया, क्या गुणनखंड भी चेक, गुणनफल भी चेक करिए। तो अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि शून्यकों का योगफल क्या होता है, c/a होता है। तो गुणनफल कर देंगे। अल्फा का मान हमने बताया -2 है, यहाँ पर अल्फा बराबर हमने इसे माना -2, बीटा बराबर -5। तो 2 गुणे -5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, गुणे में रहता है, तो 2 पंचे 10, प्लस लिखा नहीं जाता है, समझा जाता है। अब सी का मान देखिए क्या है, सी का मान तुम्हारा यहाँ पर हमने निकाला 10 था, और ए का मान 1, जो कि 1 लिखा नहीं जाता, समझा जाता है, तो 10 आया। अब ए प्रोसेस यहाँ से अलग है, ए प्रोसेस यहाँ से अलग है। तो यहाँ पर हमने निकाला 10 बराबर 10, तो क्या ये दोनों पक्षों 10 बराबर 10 आया? 10 बराबर 10 आया, तो यानी कि आपका सत्यता की जांच हो गया। इस प्रोसेस को करके आप सबसे पहले गुणनखंड निकालें, गुणनखंड निकालने के बाद उसको दिए गए मान के बराबर 0 दिखाकर शून्यक निकालें, और व्यापक समीकरण से यहाँ पर तुलना कराएं। तुलना कराने के बाद में आपको सूत्र याद होगा कि जांच करने के लिए सत्यता की जांच, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, यानी कि शून्यकों का योगफल c/a आपने पढ़ा होगा, और योगफल -b/a, गुणनफल c/a माइनस b/a, ये तुम्हारा फार्मूला है। इस फार्मूले पर रख कर आप दोनों पक्ष बराबर दिखा देंगे। दोनों पक्ष बराबर आ गया तो समझ लीजिए आपका शून्यक भी सही है, सत्यता का जांच भी हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।